जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आखिर क्या है? भौतिक शरीर छूटने के बाद असल में क्या होता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को उलझा कर रखा है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी महान अज्ञात यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हम सिर्फ प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण का ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई अपनी आखिरी सांस लेता है तो उस ठीक एक पल में क्या होता है? ये जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी पुल है। क्या वहीं सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर वो किसी बिल्कुल नई शुरुआत का सिग्नल है? आइए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, आत्मा का विज्ञान और रहस्य। मृत्यु के उस सटीक पल को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के बीच का ये जो अंतर है ना, ये बेहद दिलचस्प है। देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नजरिए से समझें तो मृत्यु तब होती है जब ब्रेन काम करना बंद कर दे, हार्टबीट रुक जाए और शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली पड़ जाएं। इसे मेडिकल टर्म्स में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो कहानी कुछ और है। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों जल, आकाश, वायु, अग्नि और मिट्टी से बना है, राइट? तो मृत्यु का असली मतलब है इन 5 तत्वों से उस लाइफ फोर्स यानी आत्मा का बाहर निकल जाना, बस इतना ही। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए डॉक्टर थॉमस फ्लिन की रिसर्च देखते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को जीवन और मृत्यु के बेहद करीब से देखा है और उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एक 5 चरणों का प्रोसेस बताया है। पहला चरण है एकदम पूर्ण शांति का महसूस होना। दूसरा, शरीर का इतना हल्का हो जाना कि हवा में तैरने का एहसास हो। फिर तीसरे चरण में कुछ अलग अलग आवाजें या जीव सुनाई देने लगते हैं। चौथे चरण तक आते आते एक बहुत ही तेज अपनी ओर खींचने वाली रोशनी दिखाई देती है। और फाइनली 5वें चरण में आत्मा पूरी तरह से शरीर से अलग होकर अंतिम विदाई ले लेती है ना कमाल की बात? भाग 2, मृत्यु के बाद की पहली रात। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसके बाद के पलों का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहीं दूर नहीं चली जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि वो एक अदृश्य रूप में अपने ही परिवार के ठीक बीच मौजूद रहती है। जरा कल्पना कीजिए, वो आत्मा अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देख रही है। वो उन्हें छूना चाहती है, पुकारना चाहती है, चीख चीख कर बताना चाहती है कि मैं यहीं हूं, लेकिन वो पूरी तरह से असहाय होती है। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। उस नई आत्मा के लिए यह समय सच में सबसे ज्यादा बेचैनी और पीड़ा से भरा होता है। और इस पहली रात का एक और बड़ा रहस्य है, आत्मा को लेने कौन आता है? इसका सीधा सा जवाब है हमारे कर्म। अगर जीवन भर बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा को ले जाने के लिए बेहद खूंखार यमदूत आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छे कर्म करने वालों के सामने एकदम शांत देवदूत प्रकट होते हैं। वो फूलों की वर्षा करते हुए पूरे सम्मान के साथ आत्मा को प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। बिल्कुल 2 अलग रास्ते। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद पृथ्वी पर होने वाले उन 13 दिनों के कर्मकांड की। ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वो असल में आत्मा के लिए एक नए सूक्ष्म शरीर के अंगों का निर्माण कर रहा होता है। फिर 11वें और 12वें दिन मांस और त्वचा बनती है और अंत में 13वें दिन के अनुष्ठान से उस आत्मा को इतनी शक्ति मिलती है कि वो मृत्युलोक से यमलोक तक की अपनी 1 साल लंबी यात्रा शुरू कर सके। एक तरह से ये यात्रा की पूरी तैयारी है। भाग 3, अकाल मृत्यु और भटकती आत्माएं। ये एक ऐसा विषय है जो रहस्यमयी तो है ही, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी है। तो आखिर अकाल मृत्यु है क्या? जब किसी की मौत आत्महत्या, हत्या या किसी भीषण दुर्घटना की वजह से होती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ग्रंथों का मानना है कि ऐसी स्थिति में आत्मा का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, प्राकृतिक आयु पूरी नहीं होती और इसी वजह से ये आत्माएं तब तक इसी संसार में भटकती रहती हैं जब तक उनका वो पहले से निर्धारित समय पूरा नहीं हो जाता। अब इस थ्योरी को एक असल लोक कथा से समझते हैं।
इसे एक केस स्टडी की तरह देखिए। ये कहानी है कनकपुर गांव के एक लड़की की जिसका नाम था रेखा। रेखा की शादी तय हुई थी। वो मंडप में लाल जोड़े में बिल्कुल तैयार बैठी थी, लेकिन दहेज के लालच में बारात कभी आई ही नहीं। अब ऐसे में गांव वालों ने उसे सपोर्ट करने के बजाय ताने देने शुरू कर दिए, उसका मजाक उड़ाया और इस भारी अपमान को रेखा सह नहीं पाई। नतीजा, उसने उसी लाल जोड़े में अपनी जान दे दी। इस अकाल मृत्यु का परिणाम सच में बहुत भयानक था। एक दुखी और फंसी हुई आत्मा ने अपना इंतकाम लेना शुरू किया। सबसे पहले तो उसके पूर्व मंगेतर की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद उस गांव में जब भी कोई शादी होती तो रेखा की आत्मा उसी लाल जोड़े में वहां पहुंच जाती। बताया जाता है कि कई सालों तक उस गांव में कोई भी दूल्हा सही सलामत मंडप तक नहीं पहुंच पाया। रेखा की आत्मा एक लाल दुपट्टे से उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। कुछ समय बाद गांव में अर्जुन नाम का एक इंजीनियर आया। उसकी सोच काफी आधुनिक थी और इत्तेफाक से उसकी शादी भी उसी गांव में तय हो गई। अब अर्जुन ने इस खौफनाक कहानी को सुना और इसे महज एक अंधविश्वास बताकर सिरे से खारिज कर दिया। उसने गांव वालों की चेतावनी बिल्कुल नजरअंदाज कर दी। लेकिन विज्ञान और तर्कों पर भरोसा करने वाले अर्जुन को शादी से ठीक एक रात पहले उसी अंधेरे में उस लाल जोड़े वाली आत्मा का सामना करना पड़ा। और अंजाम क्या हुआ? अर्जुन की कहानी भी उसी दुखद और खौफनाक तरीके से खत्म हो गई। तो सवाल यह है कि इस खौफ का अंत कैसे हुआ? आखिरकार एक तांत्रिक जिनका नाम शिवा था, उनकी मदद ली गई। उन्होंने बताया कि रेखा की आत्मा असल में अपनी एक अधूरी इच्छा यानी दुल्हन बनने की इच्छा के कारण बुरी तरह तड़प रही थी। इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आधी रात को एक प्रेत विवाह यानी भूतों की शादी का आयोजन किया गया। अर्जुन और रेखा की आत्माओं का आह्वान किया गया और उनकी पूरे विधि विधान से शादी करवाई गई। और फाइनली इस रस्म ने उन तड़पती आत्माओं को शांति दी और वो गांव हमेशा के लिए उस भयानक श्राप से मुक्त हो गया। भाग 4, जन्म, रोना और पुनर्जन्म। चलिए अब भटकती आत्माओं के इस अंधकारमय सफर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जीवन की एक नई सुबह की ओर बढ़ते हैं, एक रहस्यमयी शुरुआत की तरफ। जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है और पहली बार रोता है तो इसके पीछे भी दो बिल्कुल अलग नजरिए मौजूद हैं। मेडिकल साइंस का बड़ा सीधा सा लॉजिक है। बच्चे के जन्म लेते ही उसका रोना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके फेफड़ों में जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा है वो बाहर निकल सके और वो ठीक से सांस ले पाए। बिल्कुल साइंटिफिक बात है। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु पुराण का कहना है कि जब आत्मा को अचानक एक बिल्कुल नया शरीर मिलता है तो वो उस नई जगह को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और वो रोते हुए सीधे ब्रह्मा जी से पूछती है, मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ आ गया? बड़ा ही अलग नजरिया है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। अगर पुनर्जन्म सच में होता है और आत्मा वही पुरानी है तो हमें अपने पिछले जन्म की बातें, वो लोग, वो घटनाएं याद क्यों नहीं रहते? इस सवाल का जवाब भी दोनों ही दृष्टिकोण बहुत खूबी से देते हैं। विज्ञान का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और मानव मस्तिष्क की संरचना ही कुछ ऐसी है जो पिछली अनावश्यक यादों को पूरी तरह से फिल्टर आउट कर देती है। दूसरी ओर आध्यात्मिकता इसे एक बेहद जरूरी प्रोसेस मानती है। जरा सोचिए, अगर किसी को अपने पिछले जन्म की कोई दर्दनाक मौत या गहरा सदमा याद रह जाए तो क्या वो नए जीवन में कभी नॉर्मल तरीके से जी पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कर्मों के एक नए सफर के लिए उन पुरानी यादों का मिटना एक हार्ड रीसेट की तरह काम करता है। पुनर्जन्म के इस चक्र के नियम भी बेहद गहरे हैं। शास्त्रों के मुताबिक आत्मा को 84,000 अलग अलग योनियों या कह लीजिए रूपों से होकर गुजरना पड़ता है। किसी का अगला जन्म क्या होगा, कौन सा शरीर मिलेगा, ये पूरी तरह से उनके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म पिछले जन्म के कर्जों को बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि केवल और केवल मानव जीवन ही वो इकलौता रास्ता है जहां से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है, यानी जन्म और मरण के इस अंतहीन लूप से हमेशा के लिए आज़ादी पा सकती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए भगवद गीता का ये शक्तिशाली श्लोक बहुत कुछ साफ कर देता है। इसके अनुसार चाहे कितने भी जन्म हों, कितनी भी मौतें हों, आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा का ही एक हिस्सा है जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। हर जन्म में हमारे भौतिक शरीर बदल सकते हैं, विज्ञान और धर्मशास्त्र अपने अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन इस लाइफ एनर्जी की यात्रा एकदम अनंत है। तो अंत में एक सवाल पर विचार करना जरूर बनता है, क्या कोई वास्तव में कभी मरता है या ये सिर्फ एक नया रूप लेने की तैयारी भरे? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो हमारे पूरे अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।